ऑन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। इसकी वजह से शेयर होल्डर के राइट्स अफेक्ट होते हैं। इन द इवेंट ऑफ कंसोलिडेशन और सबडिविजन ऑफ शेयर्स, the rights attaching to the new shares shall be strictly proportional to the rights attached to the previous shares so consolidated or subdivided। राइट्स जो होंगे शेयर होल्डर्स के, तो पहले भी राइट्स थे ना, कौन कौन से राइट्स थे? वोटिंग राइट्स और पहले मेरे पास 20,000 शेयर्स थे, मेरे वोट्स कितने? क्योंकि जो शेयर कैपिटल जहां होता है ना, वहां पर शेयर पर वोट होता है, 1 वोट होता है। और जहां पे शेयर कैपिटल नहीं होता, गारंटी होती है, वहां पे पर पर्सन वोट होता है, बंदे का वोट होता है अकेला। मगर जहां शेयर कैपिटल होगा वहां हर शेयर पे एक वोट होता है। तो 20,000 शेयर थे मेरे पास, कितने वोट्स थे? 20,000। अब मेरे पास 10,000 शेयर थे, वोट्स कितने होंगे? अफेक्ट हो गए। हो सकते हैं, हो सकते हैं, यही तो बात समझनी है कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा आगे भी एक पॉइंट आएगा, इसी चैप्टर में आगे एक पॉइंट है इससे लिंक। मगर बहरहाल ये कहता है द राइट्स अटैचिंग टू द न्यू शेयर्स। अब जो 10,000 शेयर्स के राइट्स हैं, शैल बी स्ट्रिक्टली इन प्रोपोर्शनल। सेम नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि उतने ही हो जितने पहले हो। दैट इज द की पॉइंट। जबरदस्त पॉइंट क्या है? प्रोपोर्शनल वर्ड यूज किया है, प्रोपोर्शनल, न के सेम। अगर लिखता ना कि शैल रिमेन द सेम, तो फिर पहले कितने वोट्स थे? 20 ही रहते हैं। 20 को चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि क्या लिखा है? प्रोपोर्शनल। इसका मतलब 10 हो सकते हैं। क्यों 10 हो सकते हैं? क्योंकि ओवरऑल परसेंटेजेस मेंटेन रखनी पड़ेगी, यानी इन रिस्पेक्ट टू अदर शेयर होल्डर्स आपका राइट अफेक्ट नहीं होगा, इन रिस्पेक्ट टू अदर्स। अब इसकी एग्जांपल बनाते हैं, इसकी एग्जांपल बनाते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास शेयर होल्डर थे 5, बल्कि 3 कर देते हैं, बी और सी। मेरे पास 20,000 शेयर्स हैं, इसके पास 25,000 शेयर्स हैं, और सी के पास सिर्फ 5,000 शेयर्स हैं। टोटल शेयर होल्डिंग हमारी जो इशूड है वो है 50,000। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखा जाए, यहां पहले देखते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंटेज कितनी थी मेरी कितनी थी? 40, और इसकी 50, इसकी 10%। ये शेयर होल्डिंग की टोटल। वोट्स कितने थे? वोट्स की नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर यहां पे कितने थे? उतने ही वोट्स थे मेरे। लॉ लिखता ना अगर सेम, तो ये चेंज नहीं हो सकता था, वो लिखते नहीं प्रोपोर्शनल। अब आ जाए, हमने किया कंसोलिडेट और डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉलर। अब हमारे पास शेयर्स सबके आधे आधे हो गए, तो मेरे शेयर हो गए कितने? 10,000। इसके कितने हो गए? 12,500। इसके हो गए 25। अब मैं कहता हूं बताओ वोट्स कितने हैं? अगर सेम लिखा होता ना, तो उस सूरत में यही वोट्स मेंटेन रखने पड़ते, ये आप चेंज नहीं कर सकते थे। सेम नहीं लिखा, कि लिखे प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि अगर इनके ये वोट्स दे दिए जाएं, ये देखो इतने ही दिए जाएं वोट्स। अब परसेंटेजेस निकालो, परसेंटेजेस निकालो, क्योंकि हमने 25 को क्या कर दिया? 50 को 25 कर दिया ना, 25 हो गया ना। तो बताएं परसेंटेजेस क्या होंगे? वही होंगे, सेम। तो प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है बेटा, बहुत बड़ा पॉइंट है, जो आगे इसने बुक में हाईलाइट किया है एक जगह पे, कि इसका सेम होना जरूरी नहीं है, इसका प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। तो मैं अभी भी 40% वोटिंग मेरे पास है, इसके पास अभी भी 50% है, अभी भी इसके पास 25% है। ठीक है? और ये कहां लिखा है? ये लिखा है, इन द इवेंट ऑफ कंसोलिडेशन और सबडिविजन of shares, the rights attaching to the new shares shall be strictly proportional to the rights attached to the previous shares so consolidated। तो जो previous rights थे वो मेरे मेंटेन रहेंगे, राइट्स टेक अवे नहीं कर लोगे मेरे, कि कोई ऐसी आपने चेंजेस की कि मुझे पहले 25% वोटिंग दिया, मेरी वोटिंग कितनी हो गई? 22%। ये नहीं हो सकता। क्लियर है पॉइंट ये? where any shares issued are of a class which is the same as that of the previously issued, the rights attaching to the new shares
shall be the same as those attached to the previous. अब देखिए कहता है कि यही वही राइट प्रोटेक्ट कर रहा है, where shares issued are of a class की बात हो रही है, which is the same as the previously issued, यानी आपने जो अल्टरेशन की कंसोलिडेट किया। भाई अगर कोई कंपनी चाहे तो अपना शेयर कैपिटल को शुरू में तो नहीं, सब्सिक्वेंटली एक से ज्यादा क्लास ऑफ शेयर्स में कर दे, करे। उस सूरत में क्या होगा, कंसोलिडेट करें, दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। मगर कहते हैं कि अगर तो मिसाल ये बात बहुत अगेन वही बात है ना, ये समझने की बात है। इसकी एग्जांपल क्या है, पहले सिर्फ वन यही शेयर्स ले लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले क्या था, पहले सिर्फ वन टाइप के शेयर्स थे, 50,000 वन टाइप के शेयर्स। उन्होंने कहा नहीं, इस दफा हम दो टाइप बनाएंगे, यानी ए को टाइप ए शेयर्स और टाइप बी शेयर्स, इन दो में से। अब इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली आपका टाइप ऑफ शेयर ही चेंज हो रहा है, तो राइट्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे? फिर तो होंगे ना यार। आपको उन्होंने कहा कि आपको जंबो शेयर दिए जाएंगे, जंबो शेयर दिए जाएंगे यानी जिसकी वोटिंग राइट्स ज्यादा होंगी। तो ऑनलाइन बताओ बेटा अली, क्या होगा, क्या राइट्स चेंज नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। फिर तो आपकी वोटिंग बाकियों से ज्यादा होगी ना, तो मुमकिन है ये कि राइट्स चेंज हो, मगर वो कब होंगे, जब क्लास चेंज हो। बट अगर क्लास चेंज ना हो तो फिर सेम। यहां पे क्या था, क्लास चेंज नहीं हुआ था तभी सेम रहना पड़ा। ये क्लास चेंज नहीं हुआ था ना, सेम क्लास की नंबर चेंज हुआ था, अमाउंट चेंज हुई थी, तो क्लास सेम था, तो वही वोटिंग राइट सेम होगी। मेरी 40% थी, अभी भी 40% रहेगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां पे लिखा है, where any shares issued are of a class which is the same as the previously, then rights attaching to the new shares वही होंगे सेम जो प्रीवियस